नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। बिहार ओडिशा के प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, ओडिशा में विधानसभा का भी चुनाव है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार की 3 सीट पर मंथन हो रहा है, जिसमें किशनगंज, भागलपुर और कटिहार के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और CLP शकील अहमद खान भी शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में बिहार के लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। खास तौर पर 3 सीटों को लेकर नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें किशनगंज, भागलपुर और कटिहार, ये 3 सीट हैं जिनके उम्मीदवार पर फाइनल मुहर आज लग सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बिहार में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कौन कौन से प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे, किन प्रत्याशियों पर दांव खेला जाए, इन्हीं को लेकर आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की चल रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बैठक की। आपको बता दें, इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी से मौजूद हैं, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी है। साथ ही साथ ओडिशा के भी जो कांग्रेस नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। वहां के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ बिहार के जो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, खासतौर पर 3 सीटों की बात की जा रही है जिस पर मंथन चल रहा है। संवाददाता शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक से क्या लगता है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें बिहार की 3 लोकसभा सीटें और उड़ीसा की 15 लोकसभा सीटें और 45 विधानसभा सीटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति बैठी हुई है। यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो तमाम CEC के मेंबर्स हैं और बिहार और उड़ीसा के नेता हैं, वो जो स्क्रीनिंग के जरिए नाम पैनल में भेजे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। सूत्रों का ये दावा है कि बिहार की 3 सीटें भागलपुर, किशनगंज और कटिहार को लेकर आज CEC की बैठक में चर्चा होगी। इन तीनों सीटों पर दूसरे फेज में इलेक्शन होना है। ऐसे में सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इन 3 सीटों पर आज जो उम्मीदवारों के नाम है उन पर फाइनल मोहर लग जाएगी और जो अगली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आएगी उसमें उन तीनों लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का नाम होगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम तय करके भेजे हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही है, जिसमें किशनगंज से सिटिंग सांसद है मोहम्मद जावेद, उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। कटिहार से पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर वहां से सांसद भी रहे हैं, उनका नाम भी स्क्रीनिंग कमेटी ने भेजा था, उनके नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। और भागलपुर से अजीत शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के MLA है, उनके नाम की भी संभावना है। माना यह जा रहा है कि आज की जो CEC है इसमें सिंगल पैनल ये तीनों लोकसभा क्षेत्रों से नाम गए थे, तो ऐसे में इन तीनों पर मुहर लग सकती है अगर जो हाईकमांड है और अध्यक्ष है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जो आज कांग्रेस की आज शाम या कल लिस्ट आएगी उसमें इन तीनों के लोकसभा क्षेत्रों के नाम होंगे और उसके साथ साथ उड़ीसा विधानसभा और उड़ीसा लोकसभा को लेकर उन पे उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। अब से लगभग 1 घंटे पहले ये बैठक शुरू हो गई थी। इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं, मेरे पीछे अगर आप देखें तो बैठक चल रही है। चलिए, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। बढ़ते हैं आगे। NDA में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी LJPR के खाते में 5 सीटें गई हैं, जिसके लिए चिराग पासवान ने सभी प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद चिराग पासवान का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में सभी समीकरणों का ख्याल रखने का दावा किया है। वहीं 4 अप्रैल को PM मोदी बिहार में जमुई से चुनाव प्रचार के उम्मीदवार हैं और सभी चुनाव के ऐलान के बाद PM मोदी का ये पहला दौरा होगा, जिसको लेकर चिराग पासवान बेहद उत्साहित हैं। जमुई से LJPR के प्रत्याशी अरुण भारती हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं, मुझसे बेहतर सांसद हाजीपुर से लड़ रहे हैं। जी, मैं खुद हाजीपुर से लड़ रहा हूँ और कल 5 प्रत्याशियों के नाम औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ जमुई से जो मेरी कर्मभूमि रही है वहाँ से अरुण भारती जी हैं, मेरे पिता की कर्मभूमि हाजीपुर, वहाँ से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ।
वैशाली से वीणा देवी जी हैं, समस्तीपुर से शंभवी हैं और राजेश वर्मा खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कई तरीके के समीकरण का ज़रूर ध्यान दिया गया है, बट जो युवा बिहारी जिसका जिक्र मैं हमेशा करता रहता हूँ और आप मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे तो मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने लगा रखा है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे युवा बिहारी बोलकर ही पुकारा भी था। मेरे लिए सौभाग्य की और गर्व दोनों की बात है कि जब प्रधानमंत्री मेरे राज्य में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मेरी ही कर्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से इस बार चुनाव अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। 4 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई। मंच पर 27 दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया है और एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। रविवार का दिन चुनावी रैलियों के नाम रहा। दिल्ली में इंडी अलायंस के नेताओं का जमघट लगा तो मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी अलायंस के नेताओं का जमघट लगा। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव समेत 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। रामलीला मैदान से इंडी अलायंस के नेताओं ने एक साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी अलायंस के नेताओं के हमले का जवाब पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से दिया। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष ने 2024 के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि 2024 का चुनाव देश को विकसित और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए। मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल तीखा होता जा रहा है और बड़ी रैलियों के जरिए दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मंच पर विपक्ष के बड़े नेता मौजूद दिखे। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन समेत तेजस्वी यादव और बड़े नेता भी शामिल रहे। रैली में विपक्ष गुट की 27 पार्टियां शामिल हुई। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर 17 मार्च को हुई रैली के बाद इंडी गठबंधन की ये दूसरी संयुक्त रैली है। तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेप चल रहा है, आईटी का रेप चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। तेजस्वी यादव के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं। वे घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक भी नहीं रहे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं। घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक भी नहीं रहे। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं और जहां अपराध होते हैं वहीं यह एजेंसियां जाती हैं। उनके पिताजी इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। इधर दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली में तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। नीरज कुमार ने एक गाने के सहारे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट बांटोगे, जनता रूठ जाएगी और सड़क पर पूरा परिवार टुगाओगे। तेजस्वी यादव के आरोपों पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने पलटवार किया है। रोहित कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर औरंगजेब की भाषा में बात करने का आरोप लगाया। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें क्योंकि पीएम मोदी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने औरंगजेब की भाषा में लोगों के बीच बात की है, इस भाषा से देश की जनता बहुत उद्वेलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना। आज काशी और मथुरा चमक रहा है। कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने इस ओर ध्यान भी आकृष्ट नहीं किया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के स्नातक तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज कहा है, इससे देश की जनता आहत है। आने वाले 4 जून को देश की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को बताएगी कि सनातन धर्म के संरक्षक, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रवर्तक नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता कितना ऊंचा विचार रखती है।
बुलेट ईरानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदार नरेंद्र मोदी के समर्थन में इन दिनों तमिलनाडु से दिल्ली 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं, जहां बुलेट से 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर राजलक्ष्मी मंदा भागलपुर पहुंची। यहां बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजलक्ष्मी ने दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले हैं और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो तमिलनाडु से दिल्ली की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वो जहां जहां जा रही हैं, वहां पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए लोगों से अपील भी कर रही हैं। से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटरसाइकिल में चला रही हूँ और मेरा एक ही संदेश है पूरा देशवासियों को, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम अपना देश को विश्व पटल में देखना चाहेंगे, देश को समृद्ध बनाना चाहेंगे और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक अच्छा सच्चा देशभक्त नेता का अब हम जरूरत पड़ रही है। बिहार बहुत अच्छा, पहले दिन ही बहुत पॉजिटिव लगा है और हमको लगता है इतना जोश बिहार में है तो हम पूरा देश को ये करते हैं कि 400 पार करना